अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज और नाकाबिले तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, भारत ने दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। वज़ीरिस्तान में 16 फौजी जवानों की शहादत की जिम्मेदारी फितना अल खारिज ने कबूल की थी। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड जीत दोवल है। फितना हिंदुस्तान खासतौर पर सूबा बलोचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। खित्ते में अमन का क़याम पाक भारत अक़वाम का मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरों को तोड़ सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहते हैं, दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मसवात जैसे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला नई नस्ल करेगी। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे मईशत के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता साल में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में 38.3 अरब डॉलर भेजे। तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद इजाफा है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खिदमात और उनके पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और तुर्किया 5 अरब डॉलर तक तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इदाराजाती शराकत में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताजरों के लिए इक़्तिसादी जोन्स बनाए जाएं। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए ख़ारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की ख्वाहा है। दो तरफ़ा ताल्लुकात इदाराजाती इश्तराक की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्ज़ों की सहूलत से किया जाएगा। किसानों को नई ज़राई मालूमात से आगाह करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मरबूत इस्तेमाल किया जाए। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़। और अब आपको बताएं, PTI ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ फिर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सूबाई जनरल सेक्रेटरी असगर खान की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तें PTI का आइनी हक है कि इसमें तहरीक इंसाफ को नहीं सुना गया। हाई कोर्ट के 13 और 14 मार्च के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। PTI की एक तरफ एहतजाज की कॉल, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात। कौन सा रास्ता दुरुस्त है? सहाफ़ी का सवाल। पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है, तो मुफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। चौधरी परवेज़ इलाही का जवाब। रावलपिंडी एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मुज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मुज़ाकरात का रास्ता अच्छा है। हमारे PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। पंजाब में अवाम को 10 खरब का टीका लगाकर टिकटॉक पर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी। पंजाब में जारी लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब ना दे सकी। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब रुपए डकार गई हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है पंजाब में तरक्याती मंसूबे अवामी फलाह की बजाय सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। 10 खरब रुपए का स्कैंडल तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया, बाकी करप्शन उसके अलावा है। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मिस्टर जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा बैरिस्टर सैफ ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। उस वक्त पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूटमार का स्याह तरीन दौर था। बुशरा बीबी और फरा गोगी के डाके और चोरियां रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही नजर आ रहा है। और अब आपको बताएं सदर जरदारी की मौजूदगी इस बात की जमानत है कि आइन, पार्लिमान और जमहूरी इदारे महफूज रहेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों पर दो टोक रद्द अमल। शेरी रहमान ने कहा सदर जरदारी के इस्तीफे की खबरें बेसरो और समा और गुमराहकुन हैं। अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। सदर जरदारी ने अपनी मर्जी और सियासी बसीरत से तमाम इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल किए। उनका ये तारीखी इक़दाम पार्लिमानी जमहूरियत की मजबूती की बुनियाद बना। आज सदर आसिफ अली जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के तवाज़ुन और इस्तेहकाम का सबसे अहम सतून है। सदर जरदारी ने हमेशा ज़ाती मुफाद पर कौमी मुफाद को तरजीह दी। सदर जरदारी आज भी पार्लिमानी निज़ाम के असल मुहाफ़िज़ और आइनी तसलसल के ज़ामिन हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। नुकसान का मुआवजा, बीजों की फ्राहमी, मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवामी मसाइल का हल और शफाफ गवर्नेंस अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सूबाई काबीना ने सखर और हैदराबाद में नए सनती जोन्स की मंजूरी दे दी। सनती जोन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में 951 एकड़ अराजी सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल की जाएगी। मंसूबे से सूबे में 55,000 से ज़ायद रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP रहनुमा समर ब्लोर की मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून में समर ब्लोर की शमूलियत से सूबे में पार्टी मजबूत होगी। वज़ीर आज़म का समर हारून ब्लोर के अवामी खिदमत के जज्बे की तारीफ। समर हारून ब्लोर का मुआशी इस्तेहकाम, अवाम दोस्त बजट पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन। समर हारून ब्लोर का वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमीर मुकाम सईदा जमशेद और जमशेद मोहम्मद भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारत को गिराने का काम जारी। मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने के लिए खाली कराए गए फ्लैट्स के मकीन 6 दिनों से कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुनहदिम होने वाली इमारत से मुतसिल इमारत जुनेद आर्किड के मकीन छत होते हुए भी घर से महरूम है। खाली कराई गई इमारतों के मकीन किन हालात से दो चार हैं, जानते हैं उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारत को गिराने का काम जारी। मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने के लिए खाली कराए गए फ्लैट्स के मकीन 6 दिनों से कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जुनेद आर्केड को हसरत से देखता हुआ ये नौजवान बिलाल रमजान है। लियारी में पोटानी मेंशन मुनहदम हुई तो रेस्क्यू के लिए ये नौजवान सबसे पहले आगे बढ़ा। रेस्क्यू में मुश्किलात के पेश नजर इस इमारत को 2 घंटे के लिए खाली करने के अहकाम दिए गए, लेकिन 6 रोज गुजर जाने के बावजूद उन्हें अपने घरों में जाने की इजाजत नहीं दी गई। ज़ेर ज़मीन बोस हुई तो हमें कहा गया कि 2 से ढाई घंटे के लिए आप खाली करें ताकि रेस्क्यू टीम को इमदादी कामों में
मुश्किलात ना हो। तो हमने पूरे बिल्डिंग वालों से इल्तिजा की, पूरी बिल्डिंग हमने खाली करवाई। ये रेस्क्यू टीम इतनी सुस्त रवैये का शिकार है कि 2-3 घंटे का कह के आज 6 दिन हो गए। SBC वाले जो है डायरेक्टर साहब वो खुद आए, सर्वे किया, वो छत तक गए, उन्होंने कहा कोई ऐसी मतलब खतरे की बात नहीं है, हम कर लेते हैं 1-2 दिन में, लेकिन अभी तक 6 दिन हो गए, हम बेघर हैं। हम इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आला से, गवर्नर से, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं, तो खुदा के लिए हमें राइश के लिए ये खोला जाए, हम जाके वहाँ बैठे, हम कहाँ दर पदर होते फिरेंगे। मलबे का ढेर बनी इमारत के पड़ोसी कहते हैं हुकूमत रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे ताकि वो अपने घरों को लौट सकें। कैमरामैन बाकिर रजा के साथ उबैद शाह, न्यूज़ कराची। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। तरबेला डैम में पानी की सतह 1521 फुट तक पहुंच गई, जिसके बायस डैम के तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू इशफाक मुगल। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त तरबेला डैम के पास मौजूद हैं, जहां आप देख रहे हैं कि इस तरह अब जो पानी का फ्लो जो हो रहा है। इस वक्त तरबेला डैम में पानी का जो लेवल है वो 1521 जो फिट है, जबकि इसका इस वक्त जो है इसकी पानी की स्टोरेज है वो तकरीबन 41,44,000 जो MAF के करीब है। जबकि इसका अगर हम इनफ्लो की बात करें तरबेला डैम में पानी की जो आमद का जो डाटा है उसके मुताबिक जो है वो 2,87,000 क्यूसेक पानी जो है उसका इनफ्लो है। जबकि यहाँ से पानी का अखराज जो हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ जो तकरीबन 4 टनल हैं उनके ज़रिए जो है वो 2,82,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी जो है वो यहाँ से छोड़ा जा रहा है। अंदाज़ा है कि जो जब ये आइंदा साल ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, यानी जो 5वीं तोसीक मंसूबा है, तो इससे तकरीबन 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली जो है वो पैदा हो सकेगी। जी इशफाक मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। हालिया बारिशों के बायस इस्लामाबाद के नाला कोरंग में तोगयानी नाले पर बने पुल से गुजरते हुए नौजवान मोटरसाइकिल समेत पानी के तेज़ बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। दूसरी जानिब नाला कोरंग के सैलाबी पानी में एक घर डूब गया। इस्लामाबाद पुलिस की गोताखोर टीमों ने फंसी हुई फैमिली को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो दिया। बारिश के बायस मुतादिद शाहराओं और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से निकासियाब के नाकिस इंतजाम की वजह से एक बच्चा जान की बाजी हार गया, जबकि सुखनहर के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में सब डिवीजन बागवानपुरा के इलाका मोहम्मदीन कॉलोनी में 11 kV ट्रांसफार्मर पुल समेत ज़मीन पर गिर गया। तफसीलात शेख उमर दराज की इस रिपोर्ट में। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। मुतअद्दिद शाहराओं और गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वासा और लेस्को के नाकस इंतजाम भी आया हो गए। मदामी बाग रेलवे पुल के नीचे लेस्को पुल की केबल शार्ट होने से पानी में करंट आ गया, जिसके बायस बारिश के पानी में नहाते हुए एक बच्चा जाम बहक हो गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि लेस्को की जानिब से अगर बरवक्त केबल के शार्टफॉल को दुरुस्त किया जाता तो एक कीमती जान जाया न होती। एक बच्चा जो है ना जिसकी डेथ हुई है वो खंबे के पास आया और वो खंबे के पास आके बेचारे ने चीख मारी है एक, तो हालांकि उसके साथ और भी बंदे गुजर रहे थे, लेकिन वो बच्चे की आई हुई थी। तो वालों ने आके काम किया है, इधर आके तार वगैरह जो है सी वो उसमें गिरी हुई थी पानी में, तो वो फिर उन्होंने सारा काम कर दिया है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि बारिश होती है तो वो हमारे लिए अब्र रहमत की बजाय अब्र ज़हमत साबित होती है। जब भी बारिश होती है ना हम जलील होकर रह जाते हैं। जितना पानी रोड का है सारा हमारे घर में जाता है, हम इतने परेशान होते हैं बता नहीं। यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हम गरीब लोगों को ये तो करे, हमारा खून पसीना तो ये किया हुआ है तो ये तो कर देना, हमें तो चल मुश्किल है। लाहौर में सब डिवीजन बागबानपुरा के इलाका मोहम्मदीन कॉलोनी में 11 kV ट्रांसफार्मर जमीन पर, जबकि पुल तारों समेत करीबी छत पर गिर गया। पूरे इलाके की बिजली बंद हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद सुखनहर के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कैमरामैन जामिन के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, मारूफ सनतकार SM तनवीर का तिजारती अमलाक के किरायों पर 16% GST पर तशवीश का इजहार। कहा नए टैक्स निज़ाम से कारोबार की लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पहले से नाजुक सरमाया सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। ये इक़्तिसादी तौर पर नाकाबिले कबूल है। ये टैक्स रिटेलर्स और कारोबारी अफराद पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालेगा।
बगैर मुशावरत इजाफी टैक्स आयद करने से मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की दिलचस्पी भी कम हो सकती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाए। और अब आपको बताएं, इस वक्त वज़ीर बल्दियात सईद गनी मीडिया टॉक कर रहे हैं। अगर गलत नहीं करूँगा, खाली यही नंबर है 36 LY 136 LY 18। लेकिन जो पहले नंबर हम बता रहे थे या जिसका हम तस्करा करते रहे, जो मीडिया पे भी चलता रहा, वो 129 LY 19 है शायद, जो नंबर उसका आ रहा है 18 है 19 है, वो नंबर पहले आता रहा। तो जिस नंबर का पहले हम तस्करा करते रहे वो इमारत कोई और है, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी ख़तरनाक इमारतों में उसका शुमार है। जी जी, वो भी डेंजरस बिल्डिंग्स में है और वहाँ पर अभी गिरी नहीं, वो मौजूद है। लेकिन इस इमारत का जो नंबर नया हमारे सामने आया प्लॉट का, उससे ज़्यादा तशवीश हमारे अंदर पैदा हुई है कि ये एक इमारत है जिसका नंबर हमारे पास नहीं था, जो गिर गई, लेकिन जो हमें नंबर बताया गया वो कोई और था। इसलिए हमने ये इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत महसूस की। अच्छा, एक वजह शायद ये भी है जो मैं समझता हूँ कि एक दलील है और शायद किसी हद तक दुरुस्त भी है कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया और SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है। तो एक शिकायत जो 2022 में आई थी, उस शिकायत के सामने रखकर जब इन्होंने ये सर्वे किया था और जब ये फौरी तौर पे इमारत गिरी तो हम तो खैर उसी में परेशानी में लगे हुए थे, किसी तरह से एक रेस्क्यू किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।